खुश आमदेद कहते हैं आपको। मुर्तज़ा वहाब साहब सिंध गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब। बहुत सारी अफवाहें भी हैं, उनकी भी ज़रा क्लैरिफिकेशन लेनी है आपसे, तो क्विकली बहुत सारे सवाल। पहले तो बता दें, आप कैटेगोरिकली आप डिनाई करते हैं वो सारी र्यूमर्स जो अभी भी चल रही हैं कि जनाब किसी भी वक्त सिंध गवर्नमेंट कर्फ्यू का ऐलान कर सकती है, दोबारा लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है 1-2 दिनों में? वसीम साहब, मैं पहले भी इस बारे में तस्सीह कर चुका हूँ। एक बार फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह देता हूँ कि फिलहाल लॉकडाउन के हवाले से कोई नया फैसला नहीं किया गया। माजी में वफाकी हुकूमत ने फैसला किया था तमाम सूबों के साथ मशावरत के बाद कि 31 मई तक ये जैसा भी लॉकडाउन है, जैसा तैसा स्मार्ट अनस्मार्ट लॉकडाउन, ये 31 मई तक जारी रहेगा। 31 मई आने दें, उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा एनसीसी और एनसीओसी के लेवल पे। ठीक है। अच्छा, कल से क्या है? अब वो ईद भी खत्म हो गई, रमजान भी खत्म हो गया, तो कंफ्यूजन है कि जो जो गवर्नमेंट ने ऐलान किए थे, आपसे ज़ाहिर मैं सिंध गवर्नमेंट का पूछूंगा, उनका दायरा ईद तक महदूद था या पता नहीं रमजान तक था। कल से क्या है सिंध में, ये बता दें। जी, अगेन मैंने आपको बताया कि 31 मई तक चूंकि लॉकडाउन में जो एक्सटेंशन की गई थी और उस एक्सटेंशन में वो तमाम SOPs का जिक्र था, टाइमिंग्स का जिक्र था, तो वो तमाम चीजें 31 मई तक कंटिन्यू की जाएंगी। यानी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो रमजान या ईद स्पेसिफिक थी, जो आपने पिछले दिनों में कुछ ऐलानात किए हैं? वसीम, अगर आपको याद होगा, जैसे मैं मिसाल दूं आपको दुकानों के हवाले से, तो 5 बजे तक का टाइम दुकानों के हवाले से मुतय्यन किया गया था, वो 5 बजे अभी भी रहेगा। दफातर के हवाले से भी 5 बजे का कट ऑफ है, यानी कि 5 बजे तक कारोबार की और तमाम चीजों की इजाजत होगी। 5 बजे के बाद जो एक्सेप्शन है, जैसे कि दूध वाले की दुकान है, जो रेस्टोरेंट्स को डिलीवरी करने की इजाजत है 10 बजे तक, उनकी इजाजत दी जाएगी। जो नॉर्मल कारोबार है वो 5 बजे बंद हो जाएगा। मसाजिद का क्या है कल के लिए भी और जुमे के लिए भी, यानी परसों के लिए भी? देखिए, अगेन जो फेडरल गवर्नमेंट फैसला कर चुकी है मसाजिद के हवाले से कि SOPs के साथ मसाजिद के अंदर नमाज अदा करनी है, वो SOPs के साथ चीज़ों को कंटिन्यू किया जाएगा। यानी कि जो वहाँ के गुस्ल खाने हैं, जो वुजू खाने हैं, वो ऑपरेशनल नहीं होंगे और डिस्टेंस के साथ बाजमात नमाज अदा की जा सकेगी। तो यानी कल भी और इस जुमे को भी बाजमात नमाज मसाजिद में अदा की जा सकेगी और हर जुमे की तरह का 12 से 3 वाला लॉकडाउन नहीं होगा, जैसा कि पिछले जुमे को भी नहीं था। जी बिल्कुल, राइट, ठीक है। अब आप कह रहे हैं 31 के बाद फैसला होगा, नेशनल लेवल पर होगा, जो भी होगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्या सजेस्ट करने का इरादा रखती है कि 31 के बाद क्या होना चाहिए? इसी को कंटिन्यू करना चाहिए, मजीद नरमी करनी चाहिए या मजीद सख्ती करनी चाहिए? वसीम, मजीद नरमी अब आप क्या करेंगे? कुछ रहने क्या पीछे? बंद कर दें अभी? ठीक है, मजीद नरमी मतलब वो आप ये लोकल ट्रांसपोर्ट जो बंद है अभी, ये W11 वगैरह ये खोल दें, ये इस तरह की जो मुझे पिछले 4 से 5 रोज में, एक हफ्ते में, जो मेरे जानने वाले मेरे मोहसिन हैं, जो मुझसे मिलते हैं, टेलीफोन पे बात होती है, वो मुझे कहते हैं कि जी हम तो अब हमारे आस पास पड़ोस में केसेस आ रहे हैं। अब आम आदमी, मुझे मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग जो कि बड़े नाकिद रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के, वो आज फोन करके कहते हैं नंबर्स तो जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, आप लोगों को सख्ती करनी पड़ेगी। तो इफ एट ऑल अगर फैसला होना है तो मैं समझता हूँ नरमी के हवाले से नहीं होना चाहिए। हम पहले दिन से कहते आए हैं कि आपको लॉकडाउन को सीरियसली इन्फोर्स करना होगा, क्योंकि SOPs को मैं समझता हूँ हम लोगों ने सही तरीके से फॉलो नहीं किया। और उसकी वजह यह है वसीम कि एक आम आदमी जो है वो शुरू से कंफ्यूज नजर आया है, वो अभी तक कन्विंस नहीं है कि आया कोरोना वायरस एक हकीकत है कि नहीं। और मैं समझता हूँ गो के शायद मेरी बात से लोग इत्तेफाक ना करें, वो कंफ्यूज इसलिए भी होता है जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को देखता है कि माशाल्लाह जोक दर जोक लोग घूम रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चिपक चिपक के एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का या समाजी फासले का ख्याल वो लोग नहीं करें। तो नेचुरली कौम अपने लीडरों से सीखती है, जब वो देखते हैं कि लीडरान ये चीज नहीं करे तो एक आम आदमी भी कंफ्यूज होता है। अच्छा देखिए, मैं PTI का बहुत हवालों से नाकिद रहा हूँ इस सारे कोरोना की सूरत हाल में, लेकिन मेरा ख्याल ये भी बड़ी ओवर सिंप्लीफिकेशन है। इसका ताल्लुक मेरा ख्याल है हमारे लोगों के माइंडसेट से भी है। यानी आप वैसे आप इमरान खान को लीडर नहीं मानते, इस मामले में लीडर मान लिया आपने कि लोग उनको लीडर समझते हैं, इसलिए उनकी वजह से लोग समझ रहे हैं कोरोना हकीकत नहीं। हमारे लोग वैसे भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, बादशाह हैं, इसलिए यकीन करने को तैयार ही नहीं। तो मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक हुकूमती नाअहली से भी होगा, लेकिन उससे ज्यादा आवाम के अपने माइंडसेट से। ये बहुत हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वसीम आप यकीन जाने, अगर एक दिन आप टीवी पे मास्क पहन के प्रोग्राम करना शुरू कर देना, या आप सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो चला दें जिसमें आप मास्क पहन के घूम रहे हैं, आप खुद सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें, तो आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं लोगों के लिए, बिकॉज वाई यू आर अ ट्रेंड सेटर बीइंग अ मीडिया पर्सनैलिटी। सिमिलरली हम जितने भी सियासी लीडरान हैं उनको कौम देख रही होती है,
शायद मेरे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स ही हो, किसी और के ज्यादा हो, मैं समझता हूँ हम सबको मिनहसल कौम अपना अपना पार्ट किरदार प्ले अदा करना करने की चाहिए, जरूरत है। और जब तक हम लोग सिंसियरली एक पेज पर नहीं होंगे, मैं समझता हूँ एक आम आदमी तब तक कन्विंस्ड फील नहीं करेगा। ये बात तो सही है। आपने कहा कि अब इसमें मजीद क्या नरमी होगी, वैलिड सवाल है। अब मेरा आपसे सवाल है कि आप समझते हैं कि इसमें मजीद सख्ती होनी चाहिए, तो मजीद क्या सख्ती होनी चाहिए आपके ख्याल में? चूंकि ये भी तो फैक्ट है ना मुर्तज़ा आप सब, कि अब पूरी दुनिया, हालांकि सबको पता है कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा फिलहाल, लेकिन पूरी दुनिया बतदरीज अब लॉकडाउन के खात्मे की तरफ ही बढ़ रही है, चाहते या ना चाहते हुए। तो क्या अभी हकीकत नहीं है कि हमें एक ऐसी दुनिया में रहना पड़ेगा जहां कोरोना होगा और लॉकडाउन नहीं होगा? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की वसीम साहब, कि हमें इस चीज को मानना तो पड़ेगा ना कि कोरोना वायरस एक रियलिटी है। पहले जब तक मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि ये एक सिचुएशन है जिसे मुझे डील करना है, जिसे मुझे फेस करना है, तब तक मैं एहतियाती तदाबीर नहीं करूंगा। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हम सबको वो एक अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि हाँ, कोरोना वायरस इज अ रियलिटी। इससे बचने का तरीका एहतियात है, हमें अपने हाथ धोने होंगे, हमें मास्क पहनना होगा और हमें गैर जरूरी एतबार से घरों से बाहर नहीं निकलना होगा। मैं समझता हूँ अगर हम सब मिलकर यही मैसेज कन्वे करना शुरू कर दें एक आम आदमी को, तो बहुत हद तक हम सख्ती को इन्फोर्स करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर हम आपस में एक दूसरे को रिडिक्यूल कर रहे होंगे, अगर हम आपस में ये कह रहे होंगे कि नहीं, सिंध गवर्नमेंट ओवर रिएक्ट कर रही है, पीपल्स पार्टी ओवर रिएक्ट कर रही है, तो फिर एक आम आदमी कंफ्यूजन का शिकार होगा। तो इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा तमाम लोगों से कि भैया इस बात को मान लें, कोरोना वायरस रियलिटी है, इस रियलिटी में हमें अपना गुजर बसर करना है और गुजर बसर करने के लिए हम सबको एहतियात की तलकीन करने की जरूरत है और एहतियात को अपनाने की जरूरत है। ये बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विद इट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे बात ये बताइए मुर्तज़ा साहब, शुरू में आप लोगों ने लॉकडाउन करने का फैसला किया, बोल्ड डिसीजन था, सबने आपकी तारीफ भी की, वो एक हिम्मत वाला फैसला जरूर था, इस पर अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन वो इतना फिर भी हेडेक नहीं था उस फैसले में। असल हेडेक इस फैसले में है कि आप लोग लॉकडाउन में नरमी के साथ साथ एसओपीज को भी फॉलो कराएं। अब मुझे बताइए, कराची की फला मार्केट में या फला मॉल में या फला जगह पर आपने कारोबार खोल दिया है और आपने एसओपीज को इंश्योर कराने के लिए कुछ भी नहीं किया, वहां बंदे से बंदा अगर चिपका हुआ है, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें कौन सी पीटीआई की गलती है? पंजाब में होगा तो मैं उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट से पूछूंगा, सिंध में अगर ये हो रहा है तो आप तो ये कह रहे हैं ना कि हम इस पर संजीदा है, विफाक संजीदा नहीं है। सिंध में क्यों नहीं एसओपीज फॉलो हो पाए? खुलेआम हमें धज्जियां उड़ती हुई नजर आई सिंध की सड़कों पर एसओपीज के हवाले से। अभी मैं जो जवाब दूंगा शायद थोड़ा सा आप उससे इत्तेफाक ना करें। अभी गवर्नर साहब कल एक अस्पताल में गए विजिट करने के लिए, जो प्लेन क्रैश के हवाले से कुछ लोग थे जिनको बर्न इंजरीज हुई हैं। वो कितने लोग उनके साथ थे, कितने लोग थे? बाकायदा मीडिया को मदऊ किया गया कि आइए उस इवेंट को कवर कीजिए। देखिए, ये है वो प्रॉब्लम कि एक आम आदमी कहता है क्या सियासी लीडरान, हुकूमती ओहदेदार जो है, उनका इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। नंबर एक। नंबर दो, कराची की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बंदे से बंदा कोई चिपका हुआ, इसका जवाब ये नहीं होता ना कि गवर्नर सिंध पहुंच गए लोग लेके। गलत किया अगर उन्होंने किया। मैं आ रहा हूं, जवाब पे आ रहा हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वसीम साहब, कि मैं जब तक किसी के ऊपर सजा नहीं दे सकता, मैं समझता हूं मैं उसके ऊपर कानून की पासदारी नहीं करा सकता। देखिए, दो तरीके होते हैं कानून की पासदारी कराने के। एक तो ये कि बहैसियत शहरी मैं इस बात को मान लूं कि हाँ, मुझे रेड लाइट को नहीं तोड़ना, लेकिन मैं नहीं मानता, तो आपने पुलिस को क्या इख्तियार दिया कि आप उसका चालान कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम सिंध हुकूमत के साथ ये हो गई है, तमाम हुकूमतों के साथ ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछला अपना फैसला दिया उसमें उन्होंने आपको मना कर दिया है कि आप जो है किसी दुकान को बंद नहीं कर सकते, आप किसी को सील नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताइए कि मैं अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूं कि जाओ एसओपीज को फॉलो कराओ, मैं अपने पुलिस वालों को कहता हूं जाओ इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कराओ, लेकिन मैं उनको कहता हूं कि यार तुम उनका चालान नहीं कर सकते हो, तुम उनकी दुकान को बंद नहीं कर सकते हो, तुम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताएं मैं कैसे उन एसओपीज के ऊपर अमल दरामद कराऊंगा? बिल्कुल सही बात है, लेकिन सारा मलबा आप इस पर बुनियाद नहीं डाल सकते। आप मुझसे ज्यादा बाखबर हैं, आप जाइए चेक कराइए, कहेंगे तो मैं आपको शो के बाद प्राइवेटली बताऊंगा। भत्ता चल रहा है मुर्तज़ा वहाब साहब, जिन दिन, अब इसके लिए लफ्ज कोई भी समझ गए, थाने का रेट बढ़ गया है। जो दुकान वाले 1000 देते थे वो 3000 देके काम चला रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं हमारी बला से सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी। जो पुलिस वाले खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनको मेरा सैल्यूट है, मैं जगह जगह रुक के उनको सैल्यूट करता हूं, मैं जनरली बात नहीं कर रहा, लेकिन बाकायदा रेट बढ़ गया है। आप कहेंगे तो मैं आपको दुकानों के नंबर बताऊंगा कि इस दुकान पे जो फला गली में 1000 रुपया जाता था थाने को, अब 3000 जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि यार दुकान हमें खुली रखने दो, साथ सोशल। तो ये तो ना हो ना, कम से कम ये तो इंश्योर आप कराए ना। इसीलिए वसीम
हमारा दीन ये बात कहता है कि रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों लेकिन रोकने वाला तो आप है ना यार, आप रोके ना। मेरी बात सुन देखिए आप मोहब्बत के साथ कानून को फॉलो नहीं कर रहे, नंबर एक। आप खुलूस के साथ कानून को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन आप कानूनी इदारों को कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई भी ना करें। अब आप मुझे बताएं, आप कैसे कानून को फॉलो कराएंगे? अब जहां आप कहते हैं कि लोगों का रेट बढ़ गया, वसीम, मैं बहसियत हुकूमत के आपके चैनल के तवज्जो से एक बार नहीं बार बार कह चुका हूं कि जहां पर कोई सरकारी अफसर रिश्वतखोरी कर रहा है, भत्ताखोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, आप हमें इंटीमेट करें, हम कार्रवाई करेंगे। बहुत सारी दुकानों के हवाले से, बहुत सारे बिजनेसेस के हवाले से ये कहा गया कि जी यहाँ पर एक्सटॉर्शन की जा रही है। हमने ऑन रिकॉर्ड आके कहा जी बताइए कौन कर रहा है, वी विल टेक एक्शन, लेकिन वो भी कोई इंटीमेट नहीं करता। तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक दुकान का बता दूंगा, दो का बताऊंगा, अल्टीमेटली कल्चर को तो आपने रोकना है ना मुझे। अच्छा, मुझे आखिरी एक बात ये बता दें, ये एक प्रॉब्लम बड़ा सीरियस है। लोग, दो बातें बस क्विकली इसका जवाब दीजिएगा, आखिरी सवाल है। एक तो है कि लोग ये डरे हुए हैं कि भाई तबीयत खराब भी है तो अस्पताल नहीं जाओ, इसलिए कि अगर कोरोना का शक भी हो गया तो पकड़ लेंगे अस्पताल वाले या गवर्नमेंट वाले, नंबर एक। नंबर दो, लोग ये कह रहे हैं कि भाई अस्पताल में तो कोई खांसता हुआ भी जाता है ना, तो मैं खाली लोगों में जो बात हो रही है बता रहा हूँ, तो अस्पताल वाले पकड़ के कोरोना के वार्ड में डाल देंगे और बेड़ा गर्क हो जाएगा, वहां से फिर अल्लाह माफ करे लाश ही वापस आएगी। ये बातें हो रही हैं, इनकी वजाहत के लिए आप लोगों को बता दें प्लीज। अच्छा वसीम, मैंने आज भी एक स्टेटमेंट इशू किया था और मैं अगेन गाहे बगाहे इस बात को शेयर करता हूं कि अगर किसी भी शख्स के अंदर वो अलामात हैं जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है, तो उसको अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। वो सिंध हुकूमत की हेल्पलाइन से रुजू करे, हमारी टीम उनके पास आएगी और अगर वो समझती है कि सिम्टम्स है तो उनका मुफ्त टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद उनको बता दिया जाएगा कि आया आप खुदा ना खासा कोरोना वायरस है आपको या नहीं है। जिन लोगों का लेट से टेस्ट मुस्बित आएगा तो उनको बताया जाता है, उनको एडवाइस किया जाता है कि क्या आप प्रैक्टिकली अपने घर में आइसोलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो अशखास अपने अपने घरों में आइसोलेट कर सकते हैं उनको घर पर आइसोलेट करने की एडवाइस की जाती है। और जिन लोगों को लेट से ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं कि उनका फीवर बहुत ज्यादा है, बुखार ज्यादा है, सांस की तकलीफ है, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि आप अस्पताल शिफ्ट हो जाएं। मैं आज भी आपके चैनल के तवज्जो से इस बात को रीइटरेट करना चाहूंगा कि हमारी आज भी कोशिश है कि जो शख्स घर पर आइसोलेट कर सकता है और जिसकी तबीयत स्टेबल है वो अपने घर पर रहे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में 9000 पेशेंट्स कोरोना वायरस के मर्ज से रिकवर हुए हैं और इसमें बड़ी मेजोरिटी उन लोगों की है जिन्होंने अपने अपने घरों में आइसोलेट किया था और सिंध हुकूमत की तदाबीर पर अमल किया था। तो एक बार फिर मैं उस चीज को दोहराना चाहूंगा कि आप घर पे और जिसको आप ये भी सजेस्ट करेंगे कि यार आपका घर में छोटा सा घर है, 8 लोग हैं, आप घर पे आइसोलेट नहीं कर सकते, तो आप हमारी फैसिलिटी में उनको भी मुजरिमों की तरह पकड़ के तो नहीं लेके जाएगा ना, जैसे कोई पकड़ा गया चोरी में जब चलो अंदर, लोग बड़े डरे में कि यार ले जाएंगे गाड़ी में उठा के। वसीम नॉट एट ऑल। पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा ये बड़ा महंगा टेस्ट है, हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट कर रही है, किसी शख्स से सरकार इस पे पैसे चार्ज नहीं कर रही। तो मैं लोगों को कहूंगा कि जिस शख्स को अलामात है वो खुश दिली के साथ गवर्नमेंट से कांटेक्ट करे, उनका मुफ्त इलाज होगा। फिर जो लोग घर पे आइसोलेट अगर नहीं कर सकते, सिर्फ उस सिचुएशन में आपकी फलाह के लिए, आपकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट में कि आपको अस्पताल शिफ्ट होना चाहिए, हुकूमत आपको शिफ्ट करने का फैसला करती है और आपको शिफ्ट किया जाता है। सिर्फ लोगों को मैं समझता हूँ कि इस मर्ज को एक्सेप्ट करें कि अगर है तो इसके इलाज का तरीका एहतियात है और गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने का वो वाहिद तरीका है जिसके अंदर हम अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने खानदान वालों को इस मर्ज से बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत शुक्रिया। ये सवाल हम जरा कल आगे किसी प्रोग्राम में उठाएंगे। किसी डॉक्टर्स के लोग ये भी डरे हुए कि अस्पताल में कोई किसी भी मर्ज में जाता है उसको कोरोना के वार्ड में डाल देते हैं, इस पर कल पूछेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।